एक समय ऐसा था जब इस पूरी धरती पर डायनासोर का ही राज चलता था। वो वही रहते थे जहां हम रहते हैं। इसी वायुमंडल में सांसें ली और इसी वायुमंडल में विलय हो गए। इन सारे डायनासोरों की कई सारी प्रजातियां थी। ये उस समय के धरती के सबसे सफल जीव थे। लेकिन आखिर कौन सी घटना घटी जिसने डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस समय को बेहद ही करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से करीब 60 मिलियन साल यानी 6 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती हरी भरी थी। मतलब मौसम एकदम सामान्य था और वायुमंडल में शांति थी। चारों तरफ बस डायनासोरों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें थी। उस समय पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। पृथ्वी पर कह सकते हैं कि केवल जंगलों का ही कब्जा था। मतलब कि उस समय केवल कुदरत का ही राज चलता था। लेकिन जिस टाइम पर डायनासोर पृथ्वी पर आराम की जिंदगी जी रहे थे, उसी समय एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो चांद के पास एक दूसरे एस्टेरॉइड से टकरा जाता है। टक्कर के कारण उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। लग तो ऐसा रहा था कि शायद एस्टेरॉइड चांद से ही टकराएगा और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। असौभाग्य से एस्टेरॉइड चांद से नहीं टकराता है। वो एस्टेरॉइड लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी स्पीड एकाएक दुगनी हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉइड एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि महज 5 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि कुछ जीव तो इसको देखने के चक्कर में ही अंधे हो गए। ये डायनासोर उस उल्कापिंड को देख तो नहीं पा रहे थे, पर उसकी गर्मी को जरूर महसूस कर रहे थे। और कुछ ही क्षण में एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के नजदीक जमीन से टकराता है और फिर उसके बाद तुरंत एक भयंकर विस्फोट होता है। यह टकराव इतना तेज था कि इसके विस्फोट के कारण धरती के कुछ कण अंतरिक्ष में चले गए और वह बादल में परिवर्तित हो गए। इस विस्फोट की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे जीव जलकर मौत की नींद सो गए। जमीन पर रहने वाले सारे जीव जलकर समाप्त हो गए। पर अब भी एक डायनासोर की प्रजाति बची हुई थी। वो थी डायनासोर की उड़ने वाली प्रजाति। ये डायनासोर उड़ने के कारण पृथ्वी की गर्मी से बचे रहे। लेकिन दोस्तों, अभी तो प्रलय की बस एक शुरुआत थी। दरअसल टकराव के कारण जो धरती का मेटल आसमान में जाकर बादल का रूप ले लिए थे, वो ग्रेविटी के कारण ठीक 1 घंटे बाद आग के गोले में परिवर्तित होकर धरती पर बरसने लगे और इसी बारिश ने उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजाति को भी खत्म कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गोले के बारिश के कारण धरती पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिसके कारण पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते धरती का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस हो गया और शायद यही कारण था कि जो जीव इस विस्फोट के 800 किलोमीटर के दूरी पर थे, वो भी 200 डिग्री के तापमान में झुलसकर मर गए और पृथ्वी मानो उस समय एक आग का गोला हो गया था। धरती पर रहने वाले सारे विशालकाय जीव डायनासोर के साथ समाप्त हो गए। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। पृथ्वी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दिख रहा था तो बस एक चीज, डायनासोर की जली हुई लाशें। पर 200 डिग्री के तापमान के कारण कुछ ही समय में ये डायनासोर की लाशें भी राख में तब्दील हो गईं। इस महाप्रलय के बाद इस धरती का टेम्परेचर सामान्य होने में करोड़ों साल का समय लग गया। तब जाकर इस धरती पर आज हम अपने अस्तित्व में हैं। मगर दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर वो डायनासोर आज होते तो हमारी क्या हालत होती। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि क्या डायनासोर के होते हुए हम अपने मानवता को इतना विकसित कर पाते। खैर दोस्तों, अब ये सब बातें मत सोचिए, क्योंकि आज हम आजाद हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। रहे होंगे उस समय के सबसे सफल जीव डायनासोर, मगर इस समय पृथ्वी के सबसे सफल जीव हम हैं, हम मानव। वेल दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से डायनासोर की मिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। अपना महत्वपूर्ण समय एक नॉलेजफुल वीडियो में देने के लिए आप सभी महानुभावों का दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।